हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ देख। ओहो, वहाँ देखो वहाँ। ओह, नहीं नहीं करूँ, नहीं करूँ, नहीं कर लो। हाँ हाँ, नहीं नहीं करूँ। अच्छा आओ, नीनू आ रहा है, 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 पीछे कर दो। नीनू आ रहा है। ये इसकी ये चुटिया भी खुल गई। इसका रबर कहाँ गया? रबर कहाँ गया उसका? कुत्ते 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 गोते 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 बुशम बाय बाय, बाय बाय कर दो, 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 बाय बाय कर दो। फिर आप सब ने देखा ही होगा, यूवी को नींद आने वाली हो रही थी। फिर मैंने उसको सुला के मैं किचन में आ गई थी। मैं ये बना रही थी कुछ कुछ बहुत कुछ मैंने इसमें मिक्स किया था। मैं बना रही थी ये तेल अपने बालों के लिए। तो मैंने बहुत पहले एक वीडियो देखा था, आई थिंक से 3-4 साल पहले मैंने वीडियो देखा था, तब मैंने बनाया था। तो मुझे बहुत इफ़ेक्टिव लगा था। तो फिर अब मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे थे, मैं आपको दिखा भी रही थी। बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, इतना ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो इसीलिए मुझे ये तेल याद आया, तो मैंने सोचा क्यों ना तेल बना दूँ। तब मैं तेल बना रही थी। और अगर आप लोग को चाहिए होगा कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है, तो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी, अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कमेंट में। तो फिर साथ के साथ यहाँ पे दिन के लिए दाल भी रख दी थी। तेल को मैं पका रही थी अच्छे से, जो इसमें जो मैंने डाला था, ताकि वो अच्छे से इसमें पक जाए, बिल्कुल एकदम मतलब जलने जैसा हो जाए पूरा वैसा। फिर मेरा लगभग तेल रेडी था। फिर तेल बन गया था मेरा, ये देखो पक गया था। फिर मैं आई आंगन में। फिर मैंने देखा कि यहाँ बैगन फिर से लग के तैयार हो गए हैं, और साथ के साथ हरी मिर्ची भी लगी थी। फिर मैंने 1-2 मिर्ची तोड़ी। ये देखो बैगन भी देखो ना, कितने सारे लगे, कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखो, अब ये फिर कुछ दिनों बाद ये छोटे छोटे बैगन तैयार हो जाएंगे। देखो कितने छोटे हैं, 1 उंगली के बराबर। ये देखो टूट भी नहीं रहा था ये बैगन। तो ये वाला बैगन जो मैं सबसे पहले तोड़ी थी, इतनी मुश्किल से तोड़ा उसको मैंने, पता नहीं क्या, वो टूटा ही नहीं वो। फिर उसके बाद मैंने फटाफट सारे बैगन तोड़े। कितना अच्छा ना, इस पेड़ में तो हमारी कोई मेहनत ही नहीं है यार गाइस, बस थोड़ी सी मेहनत
कुछ नहीं, बस लगाओ और टाइम टू टाइम भी नहीं यार, हम तो कभी कभी डालते हैं पानी, कुछ नहीं। और फिर भी देखो, दुकान बाज़ार से तो अच्छा एकदम एकदम मतलब ताज़ा ताज़ा सब्ज़ी, बिना दवाई के, बिना किसी केमिकल वगैरह की सब्ज़ी। ये साथ के साथ मैंने हरी मिर्ची भी तोड़ ली थी। फिर ये देखो कितने सारे लगे हैं। ये देखो मैंने तोड़ के बाल्टी में इकट्ठा कर लिया था सारा। ये देखो बैंगन, मिर्ची। फिर इन पत्तों में मेरी नज़र की देखो यार, बारिश का पानी। शाम के समय पे बारिश होती, मैं बाहर आई तो मैंने देखा इधर ही इनमें पानी अटका था, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको भी रिकॉर्ड कर लूँ। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। पता है, जिस पत्ते का पानी जब फुल हो जाता है फिर दूसरे पत्ते में गिर जा रहा था अपने आप में, मतलब। ये देखो बारिश भी लगी हुई थी, बारिश के साथ साथ। ये ब्लॉग मेरा आधा ही है, आधा ही इसको मैं कल के ब्लॉग में ज्वाइन करूँगी, सो देखना। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हेलो बदे। आज ऋषु की स्कूल की छुट्टी, क्योंकि मैसेज आया था कि हैवी रेन करके, बट बारिश तो लापता गंज है। और आप सब कैसे हैं? और आज मैं फिर से 3-4 दिन बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एक मेरा छोटा सा पार्ट कल या परसों का है, वो भी मैं इसी में ऐड कर दूँगी, देख लेना आप, क्योंकि उसे मुझे फिर कंटिन्यू करने का टाइम नहीं हो पाया था, नहीं टाइम हो पाता अभी रेगुलर ब्लॉगिंग करने का, क्योंकि बच्चे हैं ना ये छोटे छोटे। सो अब तो लगभग मेरा 11 बज चुके हैं। हाँ 11 बज चुका है, सारा काम हो चुका है। अब करते हैं दिन के खाने की तैयारी, और आज हम बनाने वाले दिन के खाने में भटकी चुटकुआनी। तो चलो फिर पहले हम रखते हैं सब्जी, फिर करते हैं दूसरा काम। कपड़े धोने थे, लाइट चली गई है, अब जब तक लाइट के आने तक मैं सब्जी बना लेती हूँ, फिर लाइट आएगी फिर मशीन लगाएंगे ऊपर जाके। तो आज मैं आपको अपना ऊपर का रूम भी दिखाऊंगी, ऊपर से थोड़ा छत से जो भी व्यू आएगा वो दिखाऊंगी। ये देखो सिंदूर लगा रहा था ये। चलो फिर चलते हैं किचन की ओर। फिर मैं किचन में आके यहाँ मैंने प्याज काट लिया था, फिर मैं आपको हरी मिर्ची दिखाती हूँ, क्योंकि हम लोग हरी मिर्ची ही यूज़ करते हैं। फिर फटाफट हरी मिर्ची वगैरह सब मतलब काटा, तैयारी की, फटाफट सोयाबीन को भूटे, उसको भूना। सोयाबीन था 1 कटोरी, मैंने उसको भूना, फिर इसके बाद फटाफट से मसाले वसाले डाल के पूरी इसको जो है बना दी थी। आप देखते रहो एंड में क्या हुआ इसको बनाते हुए, देखो और बताना अगर किसी ने नोटिस किया हो तो। और मैं साथ के साथ ऋषु को देखते जा रही थी, क्योंकि वो मैं वो और मेरे दोनों साथ थे, हम दोनों साथ में ही थे। और वो इधर उधर भाग रहा था, कभी कुछ कर रहा था कभी कुछ करता, इसलिए मैं बार बार बाहर उसको भी देख रही थी। तब फिर किचन में भी आ रहा था, कह रहा था कि मम्मा आप क्या कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, मैं भी देखूँगा कह रहा था, बट आ ही नहीं रहा था कैमरे के आगे। ये देखो, कई लोग दही का यूज़ करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं, हम तो करते हैं, हम दही भी डालते हैं और टमाटर भी डालते हैं, हम दोनों चीज़ का यूज़ करते हैं। और ये मैंने एक डब्बे पे कड़ी पत्ता सुखा के रखा था, तो मैंने वही निकाला, फिर वो थोड़ा सा डाला उसमें, अच्छा टेस्ट आता उससे झोली में।
फिर ये देखो मैंने जो दही और बेसन का वो बनाया था घोल, वो भी इसमें डाल दिया था। फिर अभी देखना थोड़ी देर में क्या होने वाला है। फिर थोड़े से बर्तन थे, फिर मैंने साथ के साथ उनको धो दिया था। यहाँ रीशु महाराज जी आके उन्होंने मेरा जो है कैमरा घुमा दिया था, ये देखो। फिर आई मैं टेरेस में, ये देखो कितना अच्छा मौसम रखा, काले काले बादल चारों ओर, काले बादल उड़ थे, बारिश आने वाली जैसे उड़ थी, जो साथ में छत में आ गया था। फिर ये देखो हमारा तोरी का पेड़, उसमें तोरी लगी है, ये देखो। पहले मेरी नज़र इस तोरी पे गई, फिर मैंने कहा तोड़ूं नहीं तोड़ूं, फिर मैंने पहले और पूरे पेड़ में देखा कि और कहीं लगा है नहीं लगा है। फिर मुझे थोड़े एक एक करके सब दिखे, फिर उसके बाद मैंने थोड़ी ही देर में तोड़ना स्टार्ट किया। अभी देखना, ये देखो कितने सुंदर फूल है, मतलब कितना सुंदर लग रहा है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। मेरा मन कर रहा था कि मैं इन फूलों को तोड़ लूं, बट नहीं, मैंने नहीं तोड़ा। बहुत मन कर रहा था। ये वाला तो कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रहा था, देखो उसका कलर कितना प्यारा है। तोरी के फूल, ये देखो कहाँ अंदर छुप छुप के लगे थे, पत्तों के बीच में मिल ही नहीं रहे थे। एक तो हमारे पेड़ में इतनी चींटियाँ हो रही थी ना, मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि चींटियाँ कैसे चढ़ रही थी मेरे हाथों पे। ये तोड़ी भी नहीं टूटी मुझसे, ये भी बड़ी मुश्किल से टूटी। पहली तोरी, ये देखो चींटी। फिर मैं तोड़ियाँ तोड़ने के लिए आ चुकी थी, सोच रही थी कि कैसे तोड़ूं, हाथ नहीं पहुंच रहा था और यहाँ पे मेरा फ़ोन गिर गया था। फिर मैंने दोबारा फ़ोन अपना लगाया, अच्छे से सेटअप किया फ़ोन का। फिर मैंने वापस से तोड़ी नीचे रखी, फिर मैं दीवार में तोड़ने के लिए आई। तोड़ी मैंने कहा जब मैंने देख ही लिया था क्यों ना इन्हें, छोटी हूँ, 5'4" हूँ यार, फिर भी देखो हाइट ही नहीं पहुँचती कहीं कहीं पे। तो फिर मैंने सब तोरियाँ तोड़ी इतनी मुश्किल से, क्योंकि इतनी चींटियाँ लगी थी ना, पता नहीं क्यों ही इतनी चींटियाँ हो रही है हमारे यहाँ, लाल चींटी बहुत ज़्यादा। ये देखो भाई कैसे निकल रहे हैं कोने कोने से तोरियाँ, और मैं साथ के साथ देख रही थी कि फ़ोन में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। चींटियों ने बहुत काटा यार, लेकिन मैंने इतनी मेहनत से तोड़ा ना यार, एकदम इस वाले पेड़ से तो हमको उम्मीद ही नहीं थी। मुझे तो पता भी नहीं था ये पेड़ कब लगाया कब नहीं लगाया, मम्मी बता रही थी। मम्मी ने कहा मैंने 2 एक साथ लगाए थे, तो एक तो सूख गया था, दूसरा भी मम्मी ने कहा पता नहीं क्या हुआ था, दूसरा नहीं हुआ था। फिर मम्मी ने कहा कि तो सूखा है, क्या ही होगा, रहने देती हूँ। और यही पेड़ देखो कि कुछ टाइम बाद ऊपर पहुँच गया आम के पेड़ में पूरा, और इसमें से हमने 2-3 सब्जी खा ली है। अभी भी आप देखते जाओ मैं कितना तोड़ती हूँ। फिर तो भाई मुझे आखिरी के 2 तोरी तोड़ने के लिए रेलिंग में चढ़ना पड़ा यार। मैंने सोचा कि मैं यहाँ से नीचे गई तो फिर तो हो गया बेटा, कहाँ खाली तोरी की सब्जी, बट बच गई। कहाँ से गिरते यार, पूरी सेफ्टी के साथ था, पूरा पकड़ रखा, तो उतना भी नीचे नहीं था, गिरने लायक नहीं था, खाली कहना। ये देखो मैंने तोड़ दी सारी की सारी तोरियाँ। फिर मैं और देख रही थी कि कहीं और हैं तो नहीं अंदर छुपे हुए जो मुझे मिल जाए, बट नहीं थे, इतने थे शायद, और होंगे भी तो शायद वो मुझे नहीं दिखे। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मुझे सारे मिल जाए, बट मुझे इतने मिले, मैंने इतने तोड़ लिए।
फिर भी यार बहुत थी, एक सब्जी आराम से एक सब्जी। ये देखो, देखो तोरियाँ। फिर मैं ये आपको अंदर कमरे में ले जाके दिखाती हूँ अच्छे से कितनी तोरियाँ मिली मुझे आज। चलो अंदर। ये देखो भाई, कम से कम ये मेरे ख्याल से 1 किलो तोरी तो होंगी, मे भी उससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि ये खूब बड़े बड़े और अच्छे खासे मोटे थे। ये देखो, भारी भी हो रहे थे यार। ये देखो चींटी फिर मेरे हाथ में चढ़ गई थी, मैं इसे भगा रही थी। इसके बाद मैं इन तोरियों को देने गई नीचे, ताकि इसकी सब्ज़ी अगर अभी बनानी हो तो बन जाए। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। अच्छा मौसम, इतना अच्छा मौसम हो रहा था ना कि मतलब क्या ही कहूँ आपको। आप देख सकते हैं, देखो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर कमेंट। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में कुछ ही दिनों में।